शेरीवन से स्वागत है आप सभी का श्री जी के यूट्यूब ब्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे कि शरद पूर्णिमा कब मनानी है, किस प्रकार से मनानी है। राधा वल्लभ संप्रदाय में शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी और बाकी अन्य संप्रदाय में, मतलब बाकी जो लोग किसी संप्रदाय से नहीं, वो शरद पूर्णिमा कैसे मना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों से ढंग से रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल भी सेवा में रहते हैं श्री जी की कृपा से, उन्हीं के बल से समय नहीं मिल पाता है। बहुत ही मुश्किल से समय मिल के जितना प्रयास है, जितना हमें पता है, जितना श्री गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सुना है, अपने भक्तजनों से सुना है, मित्र जो भक्तजन है उनसे सुना है, जितने भी अपने से बड़ों से सुनने का प्रयास किया है, उतना ही सुन के आपको बताने का मैंने प्रयास किया है। तो कोई भी अगर ब्लॉग में भूल चूक हो जाए है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ब्लॉग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसको शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ और पूर्ण प्रयास करूँगी कि सभी के प्रश्न का शॉर्ट वीडियो बना के ज़रूर मतलब आपको उत्तर दे सकूँ। मैं पूर्ण प्रयास करूँगी। तो आप लोग उस पर अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। यदि आपको कुछ और पता है शरद पूर्णिमा के बारे में या बाकी अनेक कोई भी जानकारी आपको है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसके माध्यम से और लोगों को भी आपके कमेंट से हेल्प मिल सकती है। और जो मुझे नहीं पता हो वो मुझे भी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ पता हो। तो अब हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी और क्यों मनाई जाएगी। हमारे श्री हरिवंश संप्रदाय में जो शरद पूर्णिमा है, पहले मैं राधा वल्लभ संप्रदाय की बात करती हूँ। तो देखिए, अगर आप किसी और संप्रदाय से हैं, बहुत सारी संप्रदाय हैं, अगर आप किसी और संप्रदाय से, तो आप अपने संप्रदाय में जाके विशेष रूप से पहले पता करें कि आपके संप्रदाय में शरद पूर्णिमा कितनी तारीख को मनाई जा रही है। और फिर उसके बाद जो लोग किसी संप्रदाय से नहीं है, बहुत सारे लोग 16 तारीख को शरद पूर्णिमा मना रहे हैं, बहुत सारे लोग 17 तारीख को मना रहे हैं। लेकिन जो हम श्री हरिवंश संप्रदाय से, जो राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं, उन सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो भी 17 तारीख को हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है उसमें डेट 17 तारीख की दी गई है। हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा 17 तारीख को मनाई जाती है। हम श्री हरिवंश संप्रदाय से, श्री जी की कृपा से, तो हमारे यहाँ 2 दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। एक 17 को मनाई जाएगी, एक 18 छोड़ के 19 को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं कि ठाकुर जी को आप भोग क्या क्या पवा सकते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो देखिए, पहले तो आप अपने संप्रदाय में जाके ज़रूर पता करें कि आपके यहाँ किस प्रकार से मनाई जाएगी। बाकी आप ठाकुर जी को जो भोग पवा सकते हैं वो सफ़ेद रंग का वो होना चाहिए। जैसे कि आप रसगुल्ले ठाकुर जी को पवा सकते हैं। हमारे श्री हरिवंश संप्रदाय में खीर का भोग उस दिन नहीं लगता है, खीर का भोग नहीं लगाते हैं शरद। हमारी संप्रदाय में रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं आप। और एक मिठाई आती है चंद्रकला, उसका आप घर पे रेसिपी जान के बना सकते हैं, सुंदर सुंदर पकवान, और विशेष रूप से सफ़ेद रंग का ही भोग ठाकुर जी को लगाएं। तो ये तो हमारी श्री हरिवंश संप्रदाय की बात हो गई। और हमारे श्री हरिवंश संप्रदाय में जो शरद पूर्णिमा है, जैसे और जगहों पे बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है, धूमधाम से मनाई जाती है, हम लोग जो पहली शरद पूर्णिमा जो मनाएंगे 17 तारीख को, वो इतने उत्साह से नहीं मनाते हैं, बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाते हैं। क्योंकि उस दिन हमारे जो श्री हरिवंश महाप्रभु थे, जो हमारे आचार्य थे, श्री हरिवंश महाप्रभु जो थे, जिनकी कृपा से आज हम इस मार्ग में हैं। श्री हरिवंश संप्रदाय से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये समझ लीजिए आप, एक तरीके से माता पिता जो होते हैं, श्री हरिवंश महाप्रभु के सहारे से, उनके माध्यम से, उनकी कृपा से, उन्होंने जिस प्रकार हम जैसे अधमों पे कृपा करके लाडली जू की सेवा प्रदान करी है, कि आज हम उनके बल से, उनकी कृपा से सेवा कर पा रहे हैं। उनके होने से हमें इतनी सारी चीज़ें राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में जानने के लिए मिल पा रही है, प्रेम की सही जानकारी हमें मिल पा रही है। रास क्या होता है, रस क्या होता है, प्रेम क्या होता है, सब चीज़ों की प्रिया प्रीतम के नज़दीक जाने की जितनी भी सब कुछ जानकारी है, हमें सिर्फ महाप्रभु जी के ही कृपा से मिल पा रही है। तो जो हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जो थे, उस दिन रास में लीन हो गए थे। जो हमारे श्री हरिवंश प्रभु जी थे, उस दिन वो महारास था, उस दिन महारास में वो लीन हो गए थे शरद पूर्णिमा वाले दिन। और वो वृंदावन से नित्य वृंदावन पधार गए थे।
तो इसके लिए उस दिन हम बहुत उत्साह से शरद पूर्णिमा नहीं मनाते हैं। हम जो दूसरी शरद पूर्णिमा आएगी 19 तारीख को, उस दिन हम बहुत धूमधाम से शरद पूर्णिमा मनाते हैं। हम 17 को नहीं मनाएंगे ज़्यादा धूमधाम से। बस आप घर सजाए, श्रृंगार करें श्री जी का, ठाकुर जी का, सफ़ेद वस्त्र धारण कराएं उन्हें, और सफ़ेद ही सफ़ेद सब कुछ होता है। पद गायन करें। हमारे श्री हरिवंश संप्रदाय में पद का सबसे बड़ा महत्व है। हम पद गा के ही लाडले लाल को रिझाते हैं, क्योंकि हमारे और कुछ बस की नहीं है कि हम प्रिया प्रीतम को रिझा सकें। हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम त्रिलोक सुंदरी और जो त्रिलोक नाथ हैं उनको, 3 लोक के जो नाथ हैं उन्हें हम रिझा सकें। केवल एक प्रेम भाव से ही हम उन्हें रिझा सकते हैं। और ये प्रेम भाव भी हम जैसे पापियों के जो मन में थोड़ा भी तनिक मात्र, अगर क्षण मात्र भी आप में प्रेम आया है और हम में आया है, अगर इतना सा भी प्रेम आया है, तो वो श्री हरिवंश महाप्रभु के ही वजह से आया है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि सही प्रेम होता क्या है। तो उन्हीं की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से हम इस मार्ग में आए हैं। तो इसके लिए हम लोग उस दिन बहुत उल्लास से और बहुत उत्सव से शरद पूर्णिमा नहीं मनाते हैं। शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? कहते हैं कि उस दिन, शरद पूर्णिमा वाले दिन 16 कलाओं से चंद्रमा क्या बोलते हैं, प्रकाशित होता है 16 कलाओं से। और उसी दिन महारास हुआ था, रात्रि में संध्या के समय जो भी हुआ था वो महारास हुआ था। उसी दिन हमारे महादेव जो हैं वो गोपी भेष में महारास में उन्होंने प्रवेश किया था। श्री वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में, पूरे हिंदुस्तान में एक ब्रज है जहाँ पे जो अपना गोपेश्वर महादेव जी हैं, जो महादेव हैं जिन्होंने गोपी रूप भेष धारण किया है, शरद पूर्णिमा वाले दिन महारास में प्रवेश करने के लिए देवी देवताओं ने जो इतनी फूलों की वर्षा करी थी उस समय पे जब महारास हो रहा था, तो महारास में प्रवेश करने के लिए जो बाबा ने रूप धारण किया है वो है गोपेश्वर महादेव। तो आप जब श्री वृंदावन धाम जाएं तो जरूर गोपेश्वर महादेव के दर्शन करें, क्योंकि महादेव की कृपा से ही हम ठाकुर जी के मार्ग में आते हैं। ठाकुर जी की सेवा प्रेम प्रदान होता है बाबा की कृपा से। तो आप जरूर जाएं और गोपेश्वर महादेव के जरूर दर्शन करें, क्योंकि वैसे दुर्लभ दर्शन आपको कहीं नहीं हो सकते, वो आपको केवल और केवल ब्रज में ही होंगे, पूरे ब्रह्मांड में और आपको कहीं नहीं हो सकते वो दर्शन, केवल ब्रज में होंगे आपको वो दर्शन। तो आप लोग जब भी जाए धाम, श्री धाम जाए तो गोपेश्वर महादेव जरूर जाए दर्शन करने। तो उस दिन हमारे बाबा ने महारास रचाया था, और जितनी भी ये सब सेवाएं होंगी, जितनी भी सब आप जो सारी सेवाएं करेंगे और जितना भी आप सब कुछ तैयारियां करेंगे वो संध्या के समय पे होगा, क्योंकि महारास रात्रि के समय में हुआ था अष्ट सखियों के साथ। तो आपके पास जो अष्ट सखियों का एक सेट आता है, आप चाहे तो लाडली जी के आगे वो रख सकते हैं। सारी डेकोरेशन सफ़ेद रंग की कर सकते हैं आप भोग उन्हें सफ़ेद रंग का पवा सकते हैं। तो 17 तारीख को जो शरद पूर्णिमा हमारे संप्रदाय में मनाई जाएगी, उस दिन ठाकुर जी को वाइट कलर के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। पगड़ी भी उनकी वाइट होती है, हाथ फूल, बाजूबंद, जितने भी आप उन्हें आभूषण कराएंगे वो सफ़ेद रंग के धारण कराए आपकी व्यवस्था के अनुसार, और वस्त्र भी उन्हें सफ़ेद रंग के धारण कराए जाते हैं। और जो 19 तारीख को जब हम बहुत उत्साह के साथ शरद पूर्णिमा मनाएंगे, तो उस दिन ठाकुर जी को लाल रंग की पग धारण कराई जाती है और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पद का गायन। देखिए, वैसे तो श्रीहित 84 का रोज ही नित्य गायन करना चाहिए और करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे संप्रदाय में एक चीज़ बहुत सुंदर है कि हर दिन उत्सव होता है। इतने सुंदर सुंदर पद है, इतने सुंदर प्यारे प्यारे पद है ना, कि उनमें लीनता हो जाते हैं पूरी तरह जब उनका गायन करते हैं श्री जी की कृपा से, तो उन गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो आपको जो 17 तारीख को पद गायन करना है वो श्री 84 का 63 पद है। जो लोग रोज श्री 84 का गायन करते हैं उन्हें पता होगा, जो 63 पद है वो आपको गायन करना है। आप सुबह कर सकते हो, दोपहर कर सकते हैं, रात्रि में कर सकते हैं, आप 3 बार करें, 4 बार करें, ये आपकी सत्य।
तो जिस दिन ठाकुर जी लाल रंग की पग धारण करते हैं और व्हाइट कलर के वस्त्र पहनेंगे, जिस दिन ठाकुर जी, जो 19 तारीख को शरद पूर्णिमा है, उस दिन आपको जो पद गायन करना है वो है स्फुटवाणी। उसमें से आपको पद नंबर 22 गायन करना है। यदि आपको पद ना मिले, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। श्री जी की कृपा से आपको ज़रूर बहुत सारे पद सुंदर सुंदर मिल जाएंगे गायन करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास सीरीज 84 है तो उसमें से आप पद जरूर गायन करें। उसके अलावा अगर आपके पास सीरीज 84 नहीं है तो आप अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं केली कुंज, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप उसमें से गायन करें। बहुत सुंदर सुंदर पद है, तो आपको ये पद गायन करने हैं उस दिन। अब हम बात करते हैं भोग की। हमारे में मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, रसगुल्ले लगा सकते हैं, चंद्रकला मिठाई आप घर पे रेसिपी जान के वो लगा सकते हैं, और विशेष मिठाई आप बना सकते हैं सफ़ेद रंग की, और आप वो लगा सकते हैं ठाकुर जी को। तो इस प्रकार से आप शरद पूर्णिमा मना सकते हैं। बाकी खूब सारा नाम जाप करें, नाम जाप नहीं छूटना चाहिए। शरद पूर्णिमा में खूब सारा नाम जाप कीजिए। आप घर सजा सकते हैं सफ़ेद रंग के फूलों से, सफ़ेद चुंदरी से, आपके पास जिस प्रकार की व्यवस्था है उस अनुसार आप घर सजा सकते हैं। क्योंकि लाडली लाल तो सिर्फ भाप की भूखी है, हमारी प्यारी जी को कुछ नहीं चाहिए, हमारी प्यारी जी भाप की भूखी हैं। तो इस प्रकार से आप राधा वल्लभ संप्रदाय में शरद पूर्णिमा मना सकते हैं। अगर आप किसी और संप्रदाय से हैं तो आप अपने संप्रदाय के नियम जानें, कृपया करें, और फिर आप उसके हिसाब से शरद पूर्णिमा मनाएं। जो लोग किसी संप्रदाय से नहीं हैं वो लोग भी ऐसे ही शरद पूर्णिमा मना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। बस एक ही है कि हमारे में पद गायन करते हैं, बहुत सारी संप्रदाय में पद गायन नहीं होते, हमारे में होते हैं। लेकिन आप लाडली लाड को रिझाना चाहें तो आप पद गायन कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करिए, बहुत सुंदर सुंदर पद आपको मिल जाएंगे, आप वो गायन कर सकते हैं और सुंदर सुंदर डेकोरेशन कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण कराएं, आप भी सफ़ेद पहने, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, आप भी सफ़ेद रंग पहन सकते हैं। मैं तो सफ़ेद ही पहनती हूँ ज़्यादातर, तो मेरा तो कोई वो ही नहीं है, मैं तो सफ़ेद ही, मुझे तो सफ़ेद के अलावा कुछ और अच्छा ही नहीं लगता, तो मैं तो सफ़ेद ही पहनती हूँ। मैं तो सफ़ेद ही पहनूँगी दोनों दिन भी। तो आप इस प्रकार से शरद पूर्णिमा बना सकते हैं। कहते हैं उस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से प्रकाशित हुआ था और उस दिन अमृत की वर्षा हुई थी, इसके लिए शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। उसी दिन ही महारास हुआ था। हमारे प्रिया प्रीतम जो हैं उन्होंने महारास रचाया था श्री राम वृंदावन में, और उसी दिन हमारे जो महादेव हैं बाबा, उन्होंने गोपी भेष धारण करके ब्रज में महारास में सहयोगी दिया था, महारास किया था हमारी लाडली जी और हमारे प्याजू के साथ। तो आप भी खूब सारा आनंद करें। हाँ, आप लोग खूब आनंद करें, हम 19 को आनंद करेंगे, ज़रूर आनंद करेंगे, बहुत सारा आनंद करेंगे। क्योंकि हमारे 17 तारीख को महाप्रभु जी नित्य वृंदावन पधार गए थे, तो उसी कारण हम थोड़ा, जब हमें पता चला कि हमें भी ज्ञान नहीं है देखिए ज़्यादा कुछ चीज़ों का, क्योंकि हम भी आप ही के जैसे हैं, हम पहले जानकारी लेते हैं, सब वो चीज़ें अच्छे से पता करते हैं, तभी आपको सही जानकारी दे पाते हैं। तो हमें भी इतना ज्ञान नहीं था, जब हमने सब चीज़ें पता करी, श्री गुरुदेव भगवान के श्री मुख से सुना, अपने राधा वल्लभ संप्रदाय में और चीज़ें पता करी, है ना, सखियों से सुना, सखाओं से सुना, तो बहुत सारी चीज़ें हमने जगहों से जब हमें समझ में आया कि हाँ ये सब ठीक है, अब हमें बताना चाहिए, तो हम आपके पास आ गए बताने के लिए। तो हमें भी ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, हम भी आप ही के जैसे हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, हम भी ऐसा कोई खास काम नहीं कर रहे हैं हम। आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं आप इतना ये करते वो करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि आपके जैसी कृपा हो जाए। देखिए कृपा जिद से होती है ना, और कृपा कौन करेगी? लाडली जू। लाडली जू की कृपा का कोई ठिकाना नहीं है, वो कब किस पे कृपा करते हैं ये हमें ही नहीं पता। श्री जी कब किस पे कृपा करते हैं किसी को नहीं पता है, तो कृपा लाडली जी करेंगी। मैं कहती हूँ श्री जी आप पे बहुत कृपा करें, आप श्री जी के नाम में खूब लीन हो जाए, श्री जी आपको अपने कमल चरणों की सेवा दे, उनके कमल चरणों की सेवा आपको प्राप्त हो, खूब लाड लड़ाइए हमारे लाडली जी को। हमारी लाडली जी बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, प्रेम करें उनसे, करें प्रेम का सही महत्व, जाने कि प्रेम का सही महत्व क्या होता है। ये जो आजकल चल रहा है इसको परे रख के असल प्रेम क्या है ये आप जाने, अपने को जो पीछे रख के अपने प्रीतम को जो आगे करा जाए उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का सही महत्व जाने, हमेशा अपना स्वार्थ ना देखें, निस्वार्थ प्रेम करें। तो ये बात हो गई। 17 तारीख को हम पद गायन करेंगे ज़रूर, थोड़ा बहुत
लाडली जी का श्रृंगार जरूर करेंगे। अष्टयाम सेवा श्री जी की कृपा से चलती है, हम वो भी करेंगे श्री हरिवंश संप्रदाय में अपने, लेकिन हम इतना उत्साह के साथ नहीं मनाएंगे जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि श्री हरिवंश महाप्रभु की उंगली पकड़ के ही हम इस मार्ग में आए। उन्होंने जिस तरीके से हमें, ये आप समझ लीजिए कि इंसान है ना, कि कोयले को जो तराशता है ना, कोयले में से जब हीरा ढूंढते हैं तो उसे तराशा जाता है। तो जो श्री हरिवंश महाप्रभु हैं, उन्होंने हमें इस प्रकार से इतने प्रेम से हमें उन्होंने सींच के रखा हुआ है, और उसी प्रकार से हम इस संप्रदाय में जुड़े हैं। उन्हीं की कृपा से हम आज आपके सामने बोल पा रहे हैं, वरना हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम एक शब्द भी उनकी कृपा के बिना बोल पाए। तो इसके लिए हम थोड़ा उत्साह कम मनाएंगे, लेकिन 19 तारीख को हम पूरा उत्साह मनाएंगे। तो उसके लिए आप ज़रूर वो ब्लॉग भी देखिए। मैं कृपा करूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग ज़रूर बना पाऊँ। तो आप लोग इस प्रकार से शरद पूर्णिमा मना सकते हैं। खूब सारा नाम जाप कीजिए, खूब 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 आनंद में रहिए। सफ़ेद सफ़ेद भोग बनाइए, ठाकुर जी को पवाइए, लाडली जी को पवाइए, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, सुंदर सुंदर डेकोरेशन करें। आप लोग खूब आनंद के साथ शरद पूर्णिमा मनाएं। बहुत सारे लोग खीर का भोग बनाते हैं, जो लोग राधा वल्लभ संप्रदाय से नहीं है, बहुत सारे लोग खीर बनाते हैं और बाहर रात्रि के समय बाहर रख देते हैं, क्योंकि 16 कलाओं से चंद्रमा प्रकाशित होता है। बहुत सारे लोग जो श्री हरिवंश संप्रदाय में नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग खीर बना के बाहर रख देते हैं कि जो चंद्रमा की किरण है वो उस खीर में पड़े, फिर अगले दिन वो भोग लगा के वो प्रसादी पाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन आप पहले चाहें तो पहले भी भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को, और आप भोग पहले लगा के और आप प्रसादी पा सकते हैं। हमारे संप्रदाय में खीर का भोग नहीं लगता है, मैंने आपको बताया। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में शरद पूर्णिमा में खीर का भोग नहीं लगाते हैं। आप रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं, चंद्रकला मिठाई बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वाइट आप जो बना सकते हैं श्री जी के लिए। श्री जी खुद अपना भोग बनाती है, हम क्या उनके लिए भोग बनाएंगे? हमारा इतना सामर्थ्य है कि हम उनके लिए भोग बनाएं, उनके प्रियतम के लिए हम भोग बनाएं, हम अपने लिए बना ले, यही बहुत है। तो लाडली जी स्वयं खुद बनाती है अपने लिए भोग, हम क्या बना सकते हैं? तो उन्हीं का ही घर है भाई, हम तो नौकर आदमी हैं, ड्यूटी मिली है, कर रहे हैं। तो मलकाई नहीं सब कुछ करती हैं, वही सब कराती हैं, वही सब करती हैं। उन्हीं की अपनी इच्छा है, उन्हें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, सब श्री जी जाने। हम तो वही केवल उनका नाम जाने, हम और दूसरा कुछ नहीं जानते। तो आप शरद पूर्णिमा इस प्रकार बना सकते हैं। नाम जप जरूर करें, नाम जप खूब सारा करें। श्री 84 का, चतुरासी जी का खूब गायन करें। हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु सुन के बहुत देखते होंगे तो खुश होते होंगे कि उनकी संप्रदाय को इतना आगे सब लोग ले गए हैं श्री जी की कृपा से। तो प्रेम भाव की संप्रदाय है, खूब प्रेम में रहें, अपने हृदय में प्रेम प्रकट करें, किसी भी प्रकार का द्वेष ना रखें किसी के लिए भी, क्योंकि जीवन है, सब चलता रहता है, होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो जीवन है, होगा ही। आत्मा का जो मिलन है वो परमात्मा से है केवल, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी तो आते जाते ही रहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं है उदार, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल श्री जी को दास। तो इसके लिए आप खूब आनंद में खूब नाम जाप कीजिए। इस प्रकार से आप शरद पूर्णिमा बना सकते हैं। ब्लॉग अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में आके। ब्लॉग अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में आके बोले। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर ब्लॉग हमें बनाना चाहिए तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कमेंट बॉक्स में उस चीज़ के बारे में बताएं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी आप सभी पे, सभी भक्तों पे खूब कृपा करें, खूब सारा नाम जाप कीजिए। राधे श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।